काम शुरू करेंगे। सबके पास कॉर्पोरेट्स हैं, सीए प्रोफेशनल्स हैं, तो उस बेस पे प्रीमियम भी है इसमें, कंप्लायंस के भी हैं, सारे लोग हैं। तो XBRL का शुरू करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिसको XBRL होता क्या है, पर्पस क्या है, क्यों है। तो बेसिक क्या है XBRL के अंदर क्या है, पहले क्या था, नॉर्मल सारे फाइलिंग करते थे MCA में, बैलेंस शीट जो साल भर के अकाउंट्स होते हैं, जो भी इंटर ट्रेडिंग होता है, बैलेंस शीट बनती है। इसके बाद वो सारा फाइल होता है, MCA को रिपोर्ट होता है। पहले तो ऐसे था, नॉर्मल PDF को स्कैन किया, जैसे मर्जी वैसे बनाया और अपलोड कर दिया MCA पे, तो उसको कोई समझ नहीं पाता था, घपले बहुत होते थे, घोटाले होते थे, जैसे बनाया वैसे प्रेजेंट किया, स्कैन करके जाता था तो उसमें आधी तो विजिबिलिटी नहीं होती थी, पहले फिर दिखते ही थे फिगर्स। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है XBRL, सब कोई भी पढ़ सकता, कोई भी देख सकता। अब तो ऑल ओवर आई थिंक 92 कंट्रीज में XBRL एप्लीकेबल हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पे सब जगह XBRL चल रहा है। स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमी है, जैसे हम भी चाहें तो यूएस की बैलेंस शीट को आराम से यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। पर्पस क्या था कि इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो इजीली कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड कर पाए, समझ कर पाए कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या लॉस है, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो XBRL इंट्रोड्यूस हुआ। XBRL का फुल फॉर्म है सेंट्रल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर XBRL में शुरू में आया तो पहले एक क्राइटेरिया था कि पेड अप कैपिटल 5 CR होनी चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़। धीरे धीरे रिवाइज हुआ, फिर लिस्टेड कंपनीज का हुआ। अब दो टैक्सोनॉमी चल रही है हमारी, एक है इंडियस और एक है AS। AS बोलते हैं उसको, CNI भी बोलते हैं, दो तरीके से बोलते हैं। और दो XBRL चलती है, कॉस्ट XBRL अलग से जाती है, उसकी भी XBRL में जाती है। कॉस्ट XBRL किस पे अप्लीकेबल होता है, उसकी भी एप्लीकेबिलिटी है 50 CR से ऊपर अगर कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सब पे नहीं है। बहुत कम कंपनीज ऐसी जिस पर कॉस्ट है, बट स्टिल कॉस्ट है तो उसका भी हम करते हैं। उसको डिपेंड्स कितनी बड़ी कंपनी है। देखो प्राइसिंग सारी मैं आपको सब कुछ दे दूँगा, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आएगा नेगोशिएशन के लिए, इन केस अगर कुछ आता है, सारा कुछ मेरी पीपीटी में दे रखा है। तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कैसे करना क्या है। आज की डेट में क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ मतलब बाहर से करा रहे हैं, प्रोफेशनल से करा रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं कर रहे तो वो कहीं और से करा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भी क्या है, रिटेनरशिप होती है इनकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और कंपनी सेक्रेटरीज की, तो सारा काम एक साथ ले लेते बल्क में कि भैया हम आपका पूरे कंप्लायंसेस हम करेंगे और इतना पैसा लेंगे। उसमें कोई अलग से बात नहीं होती कि XBRL करें। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे कंपनीज में वो XBRL का अलग से, एनुअल फाइलिंग का अलग से देते हैं, किसी चीज़ का अलग से देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनीज के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो करते नहीं, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे कंप्लायंसेस होते हैं, इन चीज़ों में नहीं जाते। लाख रुपये खर्चा एनुअल वो होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ काम नहीं करते तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनके लिए बहुत टाइम, हम लोग रोज़ काम करते हैं तो हमें इतना टाइम लगता है, तो उनको एक बैलेंस शीट करने में कितने टाइम लगते हैं, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, तो उस हफ्ते 10 दिन के अंदर वो दूसरा काम नहीं होता है। हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, MCA के अंदर 44,000 कंपनीज है जिसपे XBRL अप्लीकेबल है, जिसको XBRL फाइलिंग होती है। 44,000 के अंदर 5,000 लिस्टेड कंपनीज है, और 5,000 के अंदर हमारे पास कॉर्पोरेट कितने हैं, कितने कॉर्पोरेट हमारे पास 20,000 कॉर्पोरेट है हमारे कैपिटल के अंदर। 20,000 में जो मतलब अभी जो प्रीमियम और सब मिला के देखें तो कम से कम ऐसी कंपनीज हैं 2 या 2,500 समथिंग के आसपास, जिसमें जो हमें पता है कि वो XBRL अप्लीकेबल है। अब 2,500 में से हमारे पास कितने आज की डेट में, हमें पता 50 कंपनी जिसका हम XBRL करते हैं। कुछ ऐसी भी होंगी जो सॉफ्टवेयर समझे यूज़ करते हैं, बहुत सारे। देखो हम जो आज की डेट में जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनल एज वेल एज कंपनी दोनों में कर रहे हैं। 50-50 का रेशियो है हमारे पास, ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल भी दे रहा है। प्रोफेशनल का देखो पेन पॉइंट क्या है, आज उसके पास एम्प्लॉय कोई आया, साल भर रहा, 2 साल रहा, जैसे ही थोड़ा सा वो स्पीड पकड़ता है, नॉलेज में आता है, उसको करने का चीज़ें आती हैं, छोड़ चला जाता है। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, जब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट को एक चीज़ चाहिए होती है, जब उसने एक चीज़ देख लेती होती है ना, तो वो उसको ही मतलब प्रेफर करता है कि वही चीज़ हमें चाहिए। एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है कि क्वालिटी ये सब चीज़ें ऐसी चाहिए, कौन देगा, नया बंदा आगे कर ही नहीं पाएगा। हम तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बंदे हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग वो चीज़ें चलती रहती नहीं क्वालिटी के अंदर। दूसरा आएगा कुछ और करके चला जाएगा, नया आएगा, इवन सेम बंदा भी करता है उसी कंपनी को, तो उसमें फिर भी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ें क्योंकि हम तो साल भर उसमें रहते हैं, और वो तो एक
महीने मुश्किल से 15 दिन, डिपेंड्स की उनकी कितनी कंपनीज है। तो प्रोफेशनल के बाद बहुत सारा इस सब आज के डेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है 2000, 4000 और 10,000 प्राइसिंग का इशू आता है। बट बहुत ऐसे प्रोफेशनल हैं जो प्राइस अच्छे देते हैं, जिसके पास कंपनी अच्छी है, वो भी पैसा अच्छा लेते हैं। कोई कहता है ना कि मेरे तो 4,000 रुपये मिल रहा है, मैं क्या करूँगा, सारे झूठ बोलते हैं। देखो जहाँ 40,000 मिलते हैं वो 4,000 बोलते हैं, आपसे वो तो चाह रहा है कि आप तो फ्री में काम करके दे दो, उसको क्या है। ऐसा कोई पागल नहीं है जो बैठा हुआ है, जो HBRL के 25-30 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ, बेस मिनिमम है, 20 से 25 हज़ार से नीचे कोई नहीं ले रहा है, और हमें 10-15 हज़ार देने में रोता है, जबकि सारा काम हम करते हैं। इवन क्लाइंट हमें तो नंबर भी दे देता है, क्लाइंट से आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करो, सीधे हम बीच में कुछ नहीं करेंगे। बहुत बार आता है कि हमारे क्लाइंट्स आप खा जाओगे, एक बार हमसे देंगे तो मतलब कि डायरेक्ट आप अगले साल से उसको कॉन्टैक्ट कर लो, तो उस केस में हम NDA साइन करते हैं, जो चाहिए मतलब वो डॉक्यूमेंट सारे साइन करते हैं। ऐसा नहीं 10 साल से हमारे पास, 5 साल से कुछ क्लाइंट हमारे पास जुड़े हैं कंटिन्यू। अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो आज के डेट में हमारे साथ नहीं होता है। तो क्वालिटी तो वही है, क्योंकि हम घंटे वसीले प्रैक्टिस करते हैं, तभी से हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स पुराने 10 साल से 15 साल मतलब जब से एक्सपायर रहा है तब से जुड़े हुए हैं। अब कुछ नए अभी ऐड हुए हैं तो वो भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं क्वालिटी में थोड़ा बहुत देखो 100% कोई करेक्ट नहीं कर सकता, इसी में तो मैं कहूँगा कि हम नहीं करते, लेकिन फिर भी जो दूसरे दे रहे हैं उससे तो बहुत बेटर दे रहे हैं, बहुत बेटर, ठीक है ना। कॉर्पोरेट के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो देखो बहुत होता है कि CFO के पास चीज़ें होती है, बहुत कम होती है, बट मेजरली जो होती है वो कंपनी सेक्रेटरी के पास होती है। हो सकता है अप्रूवल के लिए वो CFO के पास जाता है, बट CFO इस चीज़ का पेन नहीं लेता, वो डायरेक्टली कंपनी सेक्रेटरी का काम है, वही कराता है। उसके लिए जो चाहिए वो CFO से अप्रूवल ले, कुछ भी करे, ठीक है। तो हमें कंपनी सेक्रेटरी तक पहुँचना है। एक बार हम वहाँ पहुँच गए, हमारे पास क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, रेफरेंस इतने अच्छे हैं ना, आप बताओगे एक बार ना तो क्लाइंट अपने आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। ये हमारे क्लाइंट्स हैं जिसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है, हर फील्ड में है, वो किसी फील्ड में देख लो, सब फील्ड में है, चाहे रियल इस्टेट में हो। इन सब ने हमें आउटसोर्स कर रखा है या सॉफ्टवेयर? ना आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, ये वो वाले केस है जो एक्सपर्ट, हाँ आउटसोर्स वाले क्लाइंट है सारे, ठीक है। ये सारे क्लाइंट्स वो हैं जो हमें आउटसोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी। हेवल्स वो एच अच्छा वो उधर हो गया, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो हमने अभी तक थोड़े ही दिए हैं, बहुत सारे और भी हैं। प्रोफेशनल का हमने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट प्रोफेशनल भी बहुत सारे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे पास, जिनकी 50-50 फाइलें आती हैं हमारे पास। और ऐसा नहीं मुझे पैसे भी ले रहे हैं, 10-10, 15-15 हज़ार पर फाइलिंग लेते हैं। अभी राशि आकाश में दिए 12,000 इंडेक्स के ले रहे हैं, 8,000 उससे CNI के ले रहे हैं, दे रही ना। पहले वो खुद करते थे, वो भी प्रोफेशनल है, इस बार और देंगे पूरी देंगे, तो इस बार सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे। तो एक बार जो जुड़ जाता है वही कह रहे हैं, देखो चीज़ें जब एक बार क्लाइंट देख लेता है ना, तो फिर वो दूसरा, क्योंकि क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं होता, जो हम फॉर्मेटिंग, जो हम क्वालिटी वर्क करके देते हैं वो दूसरा कोई करता नहीं। देखो इनका सारे का रेफरेंस है ना, कभी किसी के साथ बैठते हो तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा वो रहता है। मेलर्स पे भी जब जाते हो तो मेलर्स के अंदर भी जब देखता है ना क्लाइंट बेस के हम इनका कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। होंडा में भी जाते हैं, होंडा कहाँ पे? होंडा नोएडा, ठीक है। होंडा हमारे सर में है ना, होंडा की तो बहुत कंपनीज हैं। अभी जो है ये सूरजपुर में है, इसका ये बड़ा ऑफिस है, ठीक है। अभी जैसे हमारा हम बात कर रहे हैं 2 तरीके की टैक्सोनॉमी है, CNI, इंडेस और कॉस्ट एक्चुअल, 3 तरीके की फाइलिंग हो रही है। चार्जेस में डिफरेंट है, काम में डिफरेंस है, फाइनेंशियल में डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग टैक्सोनॉमी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। CNI और इंडेस का मतलब यही है, CNI या AS जिसको बोलते हैं उसको AS को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंडेस को बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों में टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, नरेशन का, पर्टिकुलर्स की हेडिंग्स का उनका चेंजेस है, और कोई डिस्क्लोजर्स के। अब डीप में बहुत ज़्यादा जाओगे तो पता चलेगा, बट ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ों को जानने। पिच कैसे करना है, सिंपल जाना है किसी भी कॉर्पोरेट में जहाँ पे हम कुछ नहीं, अगर आप CFO को जानते हो, जैसे प्रीमियम में बात करें CFO या अकाउंट सेट में जानते हो आप, इधर आप यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी होंगे, उससे मिलवा दो, हमारे ऐसे प्रोडक्ट है,
एक बार बात करें तो उनके पास जब जाओगे आपको यही पूछना है कि मैडम आपके एक्सपायरी फाइलिंग होती है कैसे करते हैं, खुद करते हैं बाहर से कराते हैं, अगर बाहर से कराते हैं मैडम हम भी करते हैं, फिर हम अपना पेश करेंगे कि हम मैडम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमारे ये क्लाइंट्स हैं थाउजेंड्स कंपनी, लास्ट ईयर हमने थाउजेंड्स कंपनीज का कन्वर्जन किया है कैपिटल। तो इस तरीके से आप बताओगे हमारे पास 15 से 20 बंदे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, किसी को नहीं बोला कौन है सी एस सब है हमारे पास, ठीक है। 15 से 20 बंदे हैं और 1000 कंपनी से फाइलिंग करते हैं, पर्टिकुलर यही काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। आप एक बार हमसे काम करा के देखो ना, एक फाइल करा के देखो, इस तरीके से बात करनी है। अगर बहुत सारी फाइल्स हैं जैसे ग्रुप है तब एक कंपनी करा के देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना बार बार हमने आप क्या करते देखो, ठीक है। और सी एस के अंदर तो बस जाओगे तो कुछ नहीं, उसको तो यही पता है, तो पैसे में बात करेगा कि पैसे हमारा 2-4 हज़ार में काम करा, कहते फिर 4 हज़ार वाला काम हम नहीं करते, हम काम वो करते क्वालिटी पे काम करते, पैसे भी लेते हैं उससे। छोटा वाला सी एस होगा जो समझदार होगा, क्वालिटी वाला जिसमें पैसे अच्छे मिल रहे हो, क्लाइंट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ एक्सपीआर नहीं कर रहा, हो सकता है कैपिटल ऑडिट कर रहा हो, बाकी के साल भर के कंप्लायंस कर रहा, क्योंकि उसके लिए 2-4 लाख का क्लाइंट है हमारा, एक एक्सपीआर से 10,000 देने से उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देखो किस किस पे एप्लीकेबल है, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, सारी जो जितनी भी लिस्टेड कंपनी जो मैं आपको बता रहा था 5000 कंपनी जो है NSE BSE में लिस्टेड है, NBFC सारी एग्जाम्प्ट है इसमें, ठीक है, उन पर अभी एक्सपायर एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज जो भी बैलेंस शीट इंडियस के अंदर बनी हुई है वो एक्सपायर ऑटोमेटिक आ जाती है, अगर ये क्राइटेरिया नहीं मीट करता तो भी। जैसे कोई लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर होती है और उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी वो एक्सपायर के अंदर ही फाइल करेगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ऑल कंपनी पेड अप कैपिटल जो अभी बताया मैंने, ये CNI के केस में होता है, 5 करोड़ है तो आपको एक्सपायर फाइलिंग करनी है। कंपनीज हैविंग टर्नओवर देखो 100 CR है या उससे अबव है तो आपको एक्सपायर फाइलिंग करनी है। नेटवर्थ वाला 250 CR जो इंडेक्स के अंदर है, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 250 CR, अगर उससे ऊपर आप फॉल करते हैं तो आपको इंडेक्स में फाइल करनी है, ठीक है। लास्ट है कि जितने भी इंडेक्स के अंदर बैलेंस शीट आपने बना दी, कोई क्राइटेरिया फॉल नहीं करता तो भी आपको एक्सपायर फाइल करना है एक्सेप्ट NBFC, ठीक है। कैपिटल व्यू वही है, बाकी तो सब कर ही रहे हैं। तो कैपिटल व्यू है तो ये सारे हमारे पास एक्सपर्टीज टीम, जैसे मैंने बता दिया आपको सबको, एक्यूरेसी रिपोर्टिंग, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है जो कंटिन्यूस इस पर काम करती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे पास है क्योंकि हमारे पास रिटेंशन पहले ही हैं जो 5-10 साल से क्लाइंट्स जुड़े हुए कॉर्पोरेट्स और प्रोफेशनल्स हैं। डेटा सिक्योरिटी का हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, कुछ नहीं, NDA साइन करना है, एंगेजमेंट लेटर जो करना है, सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी क्लाइंट के हिसाब से, अगर क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को 1 दिन में फाइल चाहिए, 2 दिन में फाइल चाहिए तो हम देंगे, बट पैसे नहीं। देखो कोई काम है अगर मेरे को 4 बंदे लगा के 1 दिन में कराना है तो फिर पैसे तो लूँगा ना, फिर वही काम 4 दिन में काम करूँगा, आराम से काम करूँगा तो कमिटमेंट कर दो, 1 दिन में करके दे देंगे, 2 दिन में करके दे देंगे और पैसे मिलेंगे तो मैं बता रहा हूँ मैं 8 घंटे में भी काम करा के दूँगा, लेकिन पैसे लूँगा उसको। जिसको चाहिए कहिएगा 4 घंटे में देने को 4 घंटे करा दूँगा, मैं पैसे लूँगा उस हिसाब से। लास्ट ईयर भी हमने किया, वो कह रहा 1 दिन में चाहिए तो हमने 50,000 रुपये लिए, मैंने कहा 8 घंटे में चाहिए, मैंने कहा 1 लाख रुपये लूँगा, करा दूँगा। देखो जैसे चाहिए, अर्जेंसी चाहिए तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 5 से 7 डेज वर्किंग डेज का लेके चलते हैं। कोशिश रहती है उसके पहले, जब पीक टाइम में ही होता है इतना लेट, अदरवाइज डिले कभी नहीं होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, सारा डेटा हमें चाहिए होता है वर्ड और एक्सेल में, साथ में साइड फाइनेंशियल चाहिए होते हैं टैली करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट फाइनल नहीं होती या कुछ नहीं मिल रहा होता है कहीं पे, तो वो हम साइड बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं। अदरवाइज हमें चाहिए फाइनल बैलेंस शीट ही चाहिए होती है, एक्सेल में हो चाहे वर्ड में हो चाहे किसी में हो, सारे डॉक्यूमेंट वर्ड एक्सेल में होंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। नोट्स अकाउंट ऑडिटर रिपोर्ट, साइड फाइनेंशियल डायरेक्टर रिपोर्ट और प्रीवियस ईयर के UC4, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए होता है। बहुत सारे
फैंसिंग या कुछ भी चाहिए होता है लास्ट ईयर के मैनुअली इंपोर्ट करके या PDF में कन्वर्ट करके उससे डिटेल ले लेते हैं ताकि क्लाइंट को कम से कम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, काम कैसे करते हैं, एक बार जैसे हमारे पास फाइनेंशियल्स आ गया, ठीक है, तो उसमें हमारी टीम काम करना शुरू कर देती है। वो चाहे आधे अधूरे डॉक्यूमेंट हो चाहे पूरे हो, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आएंगे हम काम करते जाते हैं, ड्राफ्ट देते जाते हैं ताकि उस लेवल पे एक लेवल पे चेकिंग भी करते जाएं, उनको भी टाइम मिल जाएगा, हमें भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, सारा टैगिंग करके डॉक्यूमेंट्स जब फाइनल हो जाते हैं, ड्राफ्ट आता रहता है जाता रहता है, कलेक्शन होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है, फाइनल जब वो ओके कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट ओके है तो फिर उसको हम एग्जाम में शेयर कर देते हैं। उसमें भी हम दो तरीके से काम करते हैं, अगर वो हमसे सर्टिफाई करवाना चाहता है तो सर्टिफाई भी करते हैं, और नहीं सर्टिफाई कराना चाहता तो कैंसिल करता है। सर्टिफाई कराएगा तो उसके चार्ज अलग है, 2000 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड है आज की डेट में सर्टिफिकेशन। फॉर्म हम पहले बना देते थे, बट अब जब से MC का कोटा लास्ट ईयर चेंज हुआ है तो अब AOC4 हम किसी का नहीं बना रहे हैं। बट इन केस जैसे केस में CSR एप्लीकेबल है, उसके केस में तो बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो दोनों आपस में लिंक फॉर्म है। जैसे AOC4 बढ़ते हैं उसमें पूछता है कि CSR एप्लीकेबल है, यस, तो वो सीधा लिंक हो जाता है आपको CSR। तो जब CSR भरोगे तभी AOC4 आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब CSR तो हमसे बढ़ा नहीं रहा, नाम काम कर रहा है उसका। बहुत कोई क्लाइंट कहेगा CSR भी करना पड़ेगा तो उसके पैसे लेंगे, डिपेंड्स कि उसमें कितने लाइन आइटम है। अगर बहुत जैसे अदरवाइज हम कर नहीं रहे अभी, बट हमने लास्ट ईयर भी 2-3 लाइन का किया था, BHL का किया था, सूर्या रोशनी किया था, तो ऐसे कुछ क्लाइंट से नहीं आप ही कर दो, जो पैसे बनते हैं ले लो, तो हमने पैसे लिए। ठीक है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं, बट वैसे हम ले नहीं गए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आप बोल दो कि सिर्फ सर्टिफाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्राइस की बात आती है, मैंने प्राइस सारे बना दिए, देखो प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट दोनों का अलग हुआ है। ठीक है, बल्क फाइलिंग जहाँ पे होगी नेगोशिएट कर लेंगे, जैसे जैसे होगा मीटिंग करके देख लेंगे, फाइनेंशियल्स देख लेंगे, उसके हिसाब से भी नेगोशिएट कर लेते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी से सारी, ठीक है ना, लिस्टेड भी होती है तो छोटी होती है, नॉन लिस्टेड भी होती है, बहुत बड़ी होती है, लिस्टेड से भी। तो उस हिसाब से ये देखो प्राइसिंग सबके पास ही होगी, ये बेसिक प्राइसिंग है। अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि एक बार बताओ क्या है, तो 8000 से लेके चलो सर 15000 20,000 तक का है, डिपेंड्स कि आपकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी छोटी है। ठीक है, 8000 कहाँ से शुरू है, 8000 से ही शुरू हुई है, यहाँ पे CNI से 8000। छोटी कंपनी सबसे जो है वो 8000 का मिनिमम इस बार हम यही ले रहे हैं। लास्ट ईयर जिसका हमने 6000 में काम किया उससे इस बार 10,000 भी ले रहे हैं। स्टेट फॉरवर्ड ने बढ़ा दिए, 40-50% बढ़ा के दे रहे हैं क्लाइंट। नेगोशिएट करें कहीं ना कहीं वो 2000 रुपये फिर भी बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दो तरीके के फाइनेंशियल्स होते हैं, एक स्टैंड अलोन होते हैं, एक कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन केस क्या होती है, एक कंपनी हुई, फिर कंपनी का उसका फाइल होना है। जैसे क्या होता है, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक परिवार है, मेरे पिताजी हैं, वैसे पिताजी एप्लीकेबल है, बैलेंस शीट उनकी बनती है तो वो सिर्फ एक ही उनकी जाएगी, उनके नाम पे, प्राइवेट के नाम से कंपनी होगी। अब कंसोल में क्या होता है कि फैमिली इनकम कितनी है, तो अब क्या हुआ, अजय की सबकी मिला के एक बैलेंस शीट बनती है। जैसे सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी उसमें ज्वाइन बनता है और सबकी कंसोल के बैलेंस शीट बनती है, बट वो कंपनी नाम नहीं होगा, नाम किसका आएगा, मेन कंपनी का, ग्रुप कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। और दोनों फाइनेंशियल्स अलग अलग होंगे, एक ये स्टैंड अलोन होगी, इधर सारी कंपनी में मर्ज फाइनेंशियल्स और दोनों सेपरेट बनेंगे। हाँ, दोनों दो एग्जाम्पल बनते हैं, दोनों फाइनेंशियल दो पूरी अलग वर्किंग होती है। ठीक है, पर उसमें एक पार्ट होता है बोर्ड रिपोर्ट नहीं जाती, तो इसलिए थोड़े से पैसे उसमें हमने कम कर दिया। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग है भाई।